आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। शहर के वार्ड नंबर 11 में पूर्व पार्षद बंसीलाल गुर्जर ने वार्ड वासियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। लाडनो चुंगी चौकी के पीछे स्थित करणी माता मंदिर में आयोजित शिविर में कोरोना से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 400 वार्ड वासियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। इस दौरान नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष बुद्धि प्रकाश सोनी, विधानसभा संयोजक वैद्य भंवरलाल शर्मा, भाजयुमो अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर, भाजपा रोहतक के रामचंद्र, भंवरलाल गिलान, अनिल कुमार अंकावत, प्रमोद गुर्जर, महेंद्र सिंह, आनंद गुर्जर, इंद्र सिंह ने शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। फर्जी बिल से कुंड निर्माण सामग्री का भुगतान ठेकेदार की फर्म को कर गबन करने के आरोप का मामला सुजानगढ़ पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। अमराराम पुत्र बुद्धाराम मेघवाल निवासी गोपालपुरा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि बुद्धाराम पुत्र गोमंदाराम मेघवाल व अमराराम पुत्र बुद्धाराम मेघवाल के नाम से मनरेगा में अपना खेत अपना काम योजना के तहत कुंड निर्माण कार्य मय वृक्षारोपण खाई मेड़बंदी की स्वीकृति जनवरी 2017 में मिलने के पश्चात दोनों लाभार्थियों ने ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र शर्मा के कहने पर पंचायत द्वारा अधिकृत ठेकेदार तिलोकाराम मेघवाल से काम नहीं करवाकर स्वयं के स्तर पर ही कुंड निर्माण सहित अन्य स्वीकृत काम करवाया। लाभार्थियों ने कुंड निर्माण के लिए ठेकेदार तिलोकाराम मेघवाल की फर्म से निर्माण सामग्री नहीं ली, जबकि ग्राम विकास अधिकारी ने पंचायत द्वारा अधिकृत ठेकेदार तिलोकाराम की फर्म से लाभार्थी बुद्धाराम मेघवाल के नाम से फर्जी सामग्री का बिल कटवाकर एफटीओ जारी करवाकर उसके खाते में राशि जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि लाभार्थी अमराराम के कुंड निर्माण राशि का न तो एफटीओ करवाया गया है और न ही निर्माण सामग्री के बिल का भुगतान उसे अभी तक किया गया है। रिपोर्ट में परिवादी ने गबन का आरोप लगाते हुए लाभार्थियों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। जी सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरा इंट्रोडक्शन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथ में जो भी मेरे साथ गलत घटना हुई है उसके बारे में बयान करना चाहता हूँ। सर, मैं अमराराम मेघवाल ग्राम पोस्ट गोपालपुरा से हूँ। नरेगा में अपना काम अपना खेत योजना के अंतर्गत मेरे पिताजी श्री बुद्धाराम मेघवाल और मेरे नाम से 2 कुंडे स्वीकृत है, जिसका निर्माण मैंने खुद के स्तर पर करवाया, क्योंकि उसमें यह सिस्टम था कि चाहे तो लाभार्थी खुद अपने कुंड का निर्माण स्वयं करवा सकते हैं, नहीं फिर पंचायत में टेंडर स्वीकृत है ठेकेदार को उस ठेकेदार को ठेके पर देकर करवा सकता है। लेकिन फिर मैंने सरपंच और ग्राम सेवक की सहमति पर स्वीकृति पर मेरा काम है स्वयं पर व्यक्तिगत स्तर पर खुद करवाया है, जिसमें लेबर का काम है वो मैंने करवाया। लेबर का जो पैसा है वो लेबर के खाते में आ गया और मटेरियल का पैसा है वो अभी तक आया नहीं है। ग्राम सेवक ने कहा कि ये पैसा है वो बाद में आएगा राज्य सरकार द्वारा। ये 2017 का मसला है और 2019 में मेरे पिताजी के नाम से मटेरियल राशि है वो फर्म के खाते में आ गई है, जबकि लाभार्थी हम हैं। तो हमने ग्राम सेवक और सरपंच और वीडियो साहब से सूचना मांगी तो हमें सूचना नहीं दी गई। हमें यह बोला, सरपंच ने हमें यह बोला कि ये मैटर मेरा नहीं है, ग्राम सेवक से बात कर लो, तिलोक से बात कर लो। फिर तिलोक ने यह बयान दिया कि मैंने माल सप्लाई करवाया था, जबकि माल उन्होंने किसी भी प्रकार का दोनों कुंडों पे माल सप्लाई नहीं करवाया था, क्योंकि लाभार्थी हम थे और पंचायत की फर्म और हमारे बीच में कोई ऐसा समझौता नहीं है कि हमने मेरा काम जो है वो तिलोक की फर्म को ठेके पर दिया। इसलिए तिलोक और ग्राम सेवक ने हमारे पिताजी का मटेरियल का जो बिल बनता है वो गबन जबरन तरीके से, मतलब धोखाधड़ी तरीके से रोक रखा है। उसका भुगतान है वो फर्म ने उठा रखा है तिलोकाराम के फर्म के खाते में,
जबकि लाभार्थी बुद्धाराम जी स्वयं है, क्योंकि बुद्धाराम जी और तिलोक की फर्म के बीच में कोई इकरारनामा या समझौता पत्र नहीं है। इसलिए तिलोक और ग्राम सेवक और ने दोनों ने मतलब जबरन तरीके से, धोखाधड़ी तरीके से, पैसा नाजायज तरीके से रोक रखा है, जो बहुत ही गलत है। अन्याय हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं 3 साल से परेशान हूँ। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, सरपंच साहब के बीच में मतलब 3 सालों से यार मतलब मेरी बात को रख रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को दबाया जा रहा है, मेरी सुनवाई नहीं की जा रही है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि लाभार्थी हम लोग हैं तो ये न्याय हमारे पक्ष में आना चाहिए। ये पैसा जो है मटेरियल सामग्री का, ये हमारे पिताजी को और हमको मिलना चाहिए। जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ। रतनगढ़ से लोशल वाया सालासर राज्य सड़क मार्ग के निर्माण को लेकर खुड़ी, गुडावड़ी, सोबासर, मालाशी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा दिलाने की मांग करने के साथ ही ठेकेदार फर्म द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने एवं अवैध खनन करने की शिकायत की है। ज्ञापन में राज्य मार्ग के निर्माण में काम ली जा रही भूमि का किसानों को प्रचलित बाजार दर पर मुआवजा दिलाने की मांग की है। ठेकेदार द्वारा किसानों की गैर मौजूदगी में जेसीबी चलाकर खड़ी फसलों, चारागाह, हरे भरे पेड़ों, तारबंदी, बाड़बंदी, पत्थर की पट्टियों, पिल्लरों को तहस नहस करने, खुड़ी की पूर्व दिशा में बाईपास का निर्माण कर कुछ लोगों को गलत ढंग से लाभ पहुंचाने, नक्शे से हटकर निर्माण करने, खेतों में बने किसानों के जलकुंड, ढाणियों को तोड़ने, हरे पेड़ों को काटने, भूमि अधिग्रहण के लिए गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं करवाने, किसानों की आपत्तियों को नहीं सुनने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन सौंपने आए प्रतिनिधि मंडल में महेंद्र राज पुरोहित, अशोक सिंह, सांवरमल थालोड़, बाबूलाल पुरोहित, महंत महाराज प्रताप गहलोत, रामनिवास ढाका, मनोज गहलोत, अरुण, भागीरथ राव, राकेश राव, तेजपाल आचार्य, मंगलाराम, रामेश्वर नायक, भगवानाराम, रामेश्वर मेघवाल, बीरबल मेघवाल, नरेंद्र, चंद्रशेखर राजपुरोहित, सुमेर सिंह, भवानी सिंह, निखिल, नरेंद्र सिंह, सुरेश नेहरा, नारायण, कमल जांगीड़, ताराचंद राव सहित अनेक ग्रामीण शामिल थे। रतनगढ़ से लेकर सालासर तक जो सड़क बन रही है, जो पहले सड़क बन रही है उसका मुआवजा आज तक मिला नहीं। उसके बाद में जो अभी सड़क बनाई जा रही है उसमें ठेकेदार भूमि का अधिग्रहण बिना कोई गजट नोटिफिकेशन के भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, वहाँ तक भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। उसके अलावा जो किसान इस देश का सर्वोपरि मानते हैं, किसानों के साथ में उनकी बीजी हुई फसल है, खड़ी फसल के ऊपर से इन्होंने अपने भारी वाहन मशीनें चलाई है, उन फसल को बर्बाद किया है। उपजाऊ मिट्टी है खेतों के साइड से, उनको उठाया है, तारबंदी, बाड़बंदी इन्होंने तोड़ी है और किसानों को भारी नुकसान किया है। और किसानों के द्वारा रोकने पर इन्होंने यही कहा है कि ये आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, आप सरकार के कार्य में बाधित कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एसडीएम सर से आके पूछा तो उन्होंने हमें ये बताया कि अभी तक कोई प्रारंभिक सूचना जारी नहीं की गई है, कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। और हम ये आशा करते हैं कि आज हमने जो एसडीएम सर को ज्ञापन दिया है, हमने 2 ज्ञापन पहले भी दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आज हमारा काम क्लियर नहीं होता या 2 दिन में हमें संतुष्टि नहीं होती है तो हम धरने पे, घेराव पे बैठेंगे और हम सड़क का जो कार्य है उसको बंद करेंगे। और कार्य जब तक शुरू नहीं होगा जब तक हमें मुआवजा पूर्णतः मिल नहीं जाए। मनमर्जी दिशा से ये कार्य कर रहे हैं। जो नक्शा जो इनका पीडब्ल्यूडी का जारी किया गया उस नक्शे के अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहे हैं। किसी के राजनीतिक दबाव में किसी के ये कार्य हो रहा है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसी का 3 या 4 बीघा खेत है, उसका पूरा खेत नष्ट किया जा रहा है, उसके पूरे खेत को बर्बाद किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि खड़ी फसल को बर्बाद किया जा रहा है, बिना कोई सूचना के, बिना कोई नोटिफिकेशन के बर्बाद किया जा रहा है। किसान एकता,